दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, उपस्थित गणमान्य माताएं एवं भाइयों, आप सभी को डॉक्टर ए के तिवारी का अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात करने आया हूं जो आप सभी लोग जानते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जो हमारे पूर्व के लोगों ने किया नहीं। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाते जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह न दिया। परंतु समय समय पर अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहने से उसका प्रभाव समाज पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जाता है। ऐसे में आज मैं जो आप लोगों के सामने कहने आया हूँ वो ये कि सीखने की प्रक्रिया क्या है। दुनिया के विद्वानों का मत है कि सीखने के दो तरीके हैं, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय रीडिंग। मैं इसमें एक नई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, लर्निंग बाय लिसनिंग। विद्वानों ने कहा करके सीखना और पढ़ के सीखना। मैंने एक नई चीज़ जोड़ी, क्या कि सुन के सीखना। और एक चौथी चीज़ और संभव है, देख के सीखना। दृश्य एंड श्रव्य दोनों माध्यमों से भी आदमी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपने उन प्यारे बच्चों से विशेषतः बात करना चाहता हूं जो हिंदी बोलते हैं और अपने को अंग्रेजी बोलने में सहज नहीं मानते। उनको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे आप में से भी तमाम भाई बहन हैं जिनको भाषा विज्ञान के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान है। दे नो देयर लैंग्वेज वेरी वेल, देयर रीजनल लैंग्वेज दे नो, हिंदी दे नो, बट they do not know this international language named as English. So what it is in English? Listen carefully what I am saying. हमारा सबसे पहला गुरु, लोग बताते हैं कि हमारे माता पिता हमारे प्राथमिक गुरु होते हैं, परंतु मैं एक नया विचार यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा प्रारंभिक गुरु हमारा समाज का एक शिशु होता है, हमारे परिवार का एक बच्चा होता है। दुनिया के अंग्रेजी के बहुत प्रख्यात साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सच ही कहा है। बच्चा हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। आपके परिवार में भी, आपके इर्द गिर्द भी 2-3 महीने के बच्चे होंगे। आप गौर कीजिए, 1 महीने से लेकर के जब बच्चा 3 महीने में आपकी बातों को सुनना सीखता रहता है, 3, 4, 5, 6 महीने बाद आपकी बातों को सिर्फ सुनता है। ओनली ही लिसन्स, डू नॉट स्पीक, डू नॉट अटर। कुछ बोलता नहीं है। और जब बोलना शुरू करता है तो भाषा का सबसे जो आसान स्वर होता है, आ, इस प्रकार से बोलता है। आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चा बोलना शुरू करता है। फिर बाद में पा वर्ग, जिसमें ओठों का प्रयोग होता है, बा, मा। ये पवर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये बोलने में आसान होते हैं, सिर्फ ओठों के प्रयोग से बोले जाते हैं। इसमें स्वर यंत्र और जिह्वा को मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में सबने ऐसे बच्चों को पाला है। हमारे भाई बहन भी ऐसे हुए, लेकिन हमने सीखा क्या। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है मित्रों, मेरी एक पौत्री ने जन्म लिया है मेरे परिवार में, आज से लगभग 3.5 महीने पूर्व। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी उस पौत्री ने मुझे सिखाया है। आई एम एट द एज ऑफ 68 साल की उम्र में मैंने अपनी पौत्री से सीखा है। क्या सीखा है, और वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने आया हूं। मैं आप लोगों से वो चीज़ें साझा करना चाहता हूं। अगर हम कुछ भी जीवन में सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना है। आप जानते हैं, सरसों डालिए मशीन में तो सरसों का तेल निकलता है, बादाम डालेंगे तो बादाम का तेल निकलता है। तो साइंस का भी एक प्रिंसिपल है, इनपुट एंड आउटपुट। जब कुछ चीज़ डाली जाती है तभी कुछ बाहर आती है। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ डालना होता है। वो क्या डालना होता है और किस तरीके से डालना होता है। अगल बगल के परिवेश को केयरफुली, अटेंटिवली सुनना होता है। उसका छोटा बच्चा पढ़ तो नहीं सकता, वो सिर्फ सुनता है।
अब आप पढ़ भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप अपना अभ्यास विकसित कर सकते हैं। और इसके अलावे आप नेट पर, टेलीविज़न पर, अपने समाज में अगल बगल के लोगों को देख करके बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट का काम करती हैं। आपके शरीर में ये कुछ चीज़ें समाहित करती हैं, कुछ चीज़ों का प्रत्यारोपण करती हैं, जो चीज़ें आगे स्फुटित होकर के एक सुंदर विचारों के रूप में आपके बाहर निकलते हैं। और अंतर्मुखी ज्ञान, या उसका अगर संधि कर दें तो अंतर्मुखी ज्ञान हो जाएगा। तो अंतर्मुखी ज्ञान जो है वह सिर्फ आपके लिए लाभकारक हो सकता है, परंतु बहिर्मुखी ज्ञान समाज के सभी लोगों को प्रकाश देता है, सभी लोगों को ज्ञान देता है। तो आप एक अच्छे श्रोता बने, अच्छी चीज़ों को देखने वाले बने, इनपुट आपका अच्छा हो, रीडिंग अच्छी हो आपकी, और आउटपुट में आप अच्छा बोलने वाले बन जाएंगे। अच्छा लिखना भी आउटपुट आता है, अच्छा लेखक बन जाएंगे, अच्छे विचारक बन जाएंगे। ये मैंने एक छोटे से बच्चे की बात कही। अब मैं अपने उन मित्रों के सामने आता हूँ। कभी भी अपने को छोटा मत मानिए, हर आदमी बड़ा है। आप में जो विशेषताएं वो मेरे में नहीं हो सकती। और मेरे समक्ष जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि हजारों लोगों में हजार तरह की प्रतिभाएं हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिभा से मुक्त नहीं है, किसी न किसी प्रतिभा से युक्त है। और हम जब इन सब की संगत में बैठते हैं, आप सबों के विचारों को सुनते हैं, सबका समावेश एक जगह करते हैं, आप गौर करते हैं वैचारिक गोष्ठियाँ क्यों हुआ करती हैं। परस्पर एक दूसरे से सीखते हैं, आदान प्रदान होता है विचारों का, और सबका ज्ञान बढ़ता है। मेरे कुछ मित्र ये मानते हैं कि मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल लेता हूँ, मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोल लेता हूँ, मैं एक विदेशी भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो विश्वव्यापी है, अंग्रेजी नहीं बोलता। अंग्रेजी नहीं बोलने से आपको हतोत्साहित नहीं होना। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मानते रहिए। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर ए गुड मैन, यू आर ए मैन ऑफ कैरेक्टर। आप में चरित्र होना चाहिए, आप में सत्यवादिता होनी चाहिए, आप में सदाचरण होना चाहिए, आप में परोपकार की भावना होनी चाहिए, आप में वसुधैव कुटुंबकम का विचार होना चाहिए। सारे समाज के लोग हमारे मित्र हैं, ऐसा विचार आपके मन में होना चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं। भाषा को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिड़िया चू चू करके अपने विचारों को व्यक्त कर देती है, कौवा काँव काँव करके अपने विचारों को व्यक्त कर दिया करता है। तितली, आप लोग जानते हैं कि अपने जोड़े के साथ अपने एंटीना के माध्यम से 200 किलोमीटर दूर बैठ करके बात कर लिया करता है। उसकी आवाज़ हम आप नहीं सुन पाते। इसी प्रकार से इस अंतरात्मा की आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। बट ये ह्यूमन नेचर है। हम जो कुछ भी जानते हैं अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ मिलजुल करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, यही ना। आज मेरे जितने मित्र सामने बैठे हैं वो इसी प्रयोजन से बैठे हैं कि हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर तिवारी आपको एक मूल मंत्र देते हैं अंग्रेजी बोलने का। ज्यादा इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए। अंग्रेजी साहित्य का व्याकरण क्या है, अंग्रेजी साहित्य क्या है, व्हाट इज लिटरेचर, इट इज एन ओशन। उसमें से सिर्फ एक बूंद लीजिए, दैट इज एनफ। और मैं उस बूंद को भी नहीं प्राप्त कर सका हूं, मेरा ज्ञान तो इतना अल्प है। परंतु उसमें से कुछ अगर है आपके मतलब का तो आप लोगों के सामने कह रहा हूं। अंग्रेजी आई गो, मैं जाता, आई ईट, मैं खाता, यू गो, तुम जाते हो या आप जाते हैं, सी गोज, वह जाती है, दे गो, वे लोग जाते हैं। कौन से इनमें बड़े शब्दावलियों को जानने की जरूरत है, कौन से वोकैबुलरी को जानने की जरूरत है। ये छोटे छोटे शब्द जिनको आप जानते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बना करके आप बोलना शुरू कर दीजिए। समझे आप, इनको बोलना शुरू कर दीजिए। रमेश गोज, राम गोज, सीता गोज, है ना। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। अभ्यास एक दिन मनुष्य को निपुण बना देता है। आप इसका अभ्यास कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को बोलना शुरू करिए। संस्कृत हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें बोलने लगे, सत्यम पद, धर्मम च, नमामि,
नमस्तुभ्यम, आपको भी नमस्कार स्वीकार। अगर ऐसे छोटे छोटे शब्दों को भी हम बोलने लगे तो हमारी जो देववाणी है संस्कृत जीवित हो सकती है। ऐसे ही अंग्रेजी, आप ये मत सोचिए कि हम समाज के महत्वहीन व्यक्ति हो गए अंग्रेजी नहीं जानने की वजह से। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप अपने विचार जिस भाषा में भी व्यक्त करते हैं, बड़े बड़े विचारक दूसरे देशों से आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, वेदर दे नो हिंदी, वेदर दे नो योर रीजनल लैंग्वेज, नो मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, नो बिहारी, नो भोजपुरी, कुछ नहीं जानते। लेकिन उनके साथ दुभाषिया होता है, वो अपने विचार जानते हैं। एक लैंग्वेज है। आप भी एक अच्छे विचारक बन जाएंगे तो आपकी बिहारी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु की भाषा को भी ट्रांसलेटर्स आपके साथ मिल जाएंगे, आपके विचारों को प्रचार और प्रसार मिल जाएगा। बट एक संकुचित विचारधारा वाला एक समाज ऐसा भी है जो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देकर चलता है। हमारे हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं जो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके नहीं निकल सकते। मेरा पूर्ण विश्वास है, आप अपने अगल बगल देखते भी हैं, चरित्रवान होने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं, धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। समाज के जितने विचारक पैदा हुए कभी किसी धनवान और राजा के घर में नहीं पैदा हुए। और विचारकों का और ज्ञानियों और मुनियों का क्या महत्व है। दशरथ जैसे पराक्रमी चक्रवर्ती राजा नरेश को विश्वामित्र जी की आवश्यकता थी, वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, और जब संतानहीन रहे चौथेपन में भी, तो श्रृंगी ऋषि जो बिहार में निवास किया करते थे वहां जाकर के उनकी चरण वंदना की और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ प्रयोग से उनके 4 बालक हुए। आप सब जानते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी कला में माहिर है। आप में अनेक कलाएं हैं, सिर्फ आप अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए आप अपने को महत्वहीन और छोटा ना समझे। परंतु अंग्रेजी विकसित करने का एक मात्र मैं उपाय बता रहा हूं। एक बच्चे से सीखिए, एक अच्छे श्रोता बनिए, सुनिए, गुनिए और उसके बाद बोलिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हृदय के तराजू पर तौल लीजिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके बाद मुंह पर बाल लाइए। ये तो आदर्शों की बात है। पर जहां अंग्रेजी सीखने की बात है, वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग एंड राइट, यू नॉट हैव टू थिंक, यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट। आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप जो बोल रहे हो गलत हो रहा है। गलत होते हुए तो सही होता है, गलत होते होते सही हो जाता। सिर्फ आप बोलने लगिए, बोलने का अभ्यास करिए। छोटे छोटे शब्दों को आप 50 सेंटेंस सवेरे उठ करके, और उनको छोटे छोटे, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं, अदर वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं है। You start with very very simple those things, 2 parts of speech, one is subject कर्ता और दूसरा है क्रिया। He goes, he is the कर्ता pronoun and goes क्रिया। That's all। मैं खाता हूं, I eat। They run, वे दौड़ते हैं। तो they क्या है, सब्जेक्ट है, और runs, they run वो है, क्रिया है। इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके एक दिन आप माहिर हो जाएंगे। मेरा विश्वास है। आपसे अगर कोई पूछता है, आप लिख लीजिए आपका ना, आप अपना परिचय बताइए। तो इंट्रोडक्शन, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई नेम इज राधा कृष्ण। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम डॉक्टर ए.के. तिवारी। ठीक है। I have a united family in which my parents, we 3 brothers, a sister, along with my wife, my cousins, etc. are living with me. We all are 20. One, my elder brother is an advocate. My Babiji is professor. My 2 cousins are managers. I am doctor. My sons are managers. So, in this way, you can also plan few things about you and make practice
to speak those only words. Go through 4 and 5 times every day. जो चीज़ आपने सवेरे ये 10 सेंटेंस बोले हैं, आप 10 नहीं एक साथ बोल सकते, 5 बोलिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उतना बड़ा मत जाइए, सिर्फ 5 बोलिए। और कुछ नहीं आप बोल सकते। बच्चों के आप देखते हैं गाय के ऊपर निबंध लिखाया जाता था, है? गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है। आप लोगों को याद होगा ये क्या है? छोटे बच्चों के दिमाग में डालने की चीज़ होती है, इनपुट। वे टीचर्स इनपुट करते थे, उनके दिमाग में कुछ घुसाते थे। गाय कितने कितने रंग की होती है, जानवर कोई भी कितने रंग का हो, चौपाया या दोपाया, वो हरा नहीं हो सकता। हरा जो प्राकृतिक रंग है वो वनस्पतियों का है, बाकी हर रंग के जीव प्रायः पाए जाते हैं। लेकिन कीट पतंगे किसी भी रंग के हो सकते हैं, बिकॉज उनमें एडाप्टेशन की क्रिया होती है। वो जिस परिवेश में रहते हैं उस रंग के बन जाते हैं। हरे हरियाली में रहेंगे हरे हो जाते हैं, और सूखे पत्तों में रहेंगे तो सूखे पत्तों के रंग हो जाते हैं। सिर्फ आप 5 सेंटेंस का सेट बना लीजिए और दिन में 5 बार बोलिए और पूरे 1 सप्ताह बोलिए। अगले बार आप 5 चीज़ें अपने पिताजी के बारे में नोट करिए। मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे बाबा जी का नाम ये है। Like that, 5 sentences, only 5 sentences, not go and enter into the huge literature. No, कुछ भी बड़े उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आप उसको बना लीजिए और उसको बोलिए, दिन भर बोलिए, 5 बार बोलिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर निशान। पत्थर भी घिस जाता है, उस पर भी निशान बन जाते हैं, रस्सी जैसे मुलायम चीज़ के। तो आपकी निरंतर याद करने से इनपुट अंदर डालते 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 क्या अंदर घुस नहीं जाएगा? अवश्य घुस जाएगा। अवश्य आप में ज्ञान अर्जित हो जाएगा, और एक दिन द डे विल कम, यू विल बी फ्लुएंटली बिकम एन इंग्लिश स्पीकर। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। You will be more and more vergent while speaking English. You will be capable of delivering your words as well as you wish. What it is? How it has come? It is come out of the inputs only. Whatever I have learned in my life, what I have seen, what I have heard, those all things are being uttered here. Nothing is unnatural. When some seed is thrown into the forms, naturally it grows. It is nature. Nothing I have cultivated artificially. No. It is very natural. जब आप किसी चीज़ के संपर्क में रहते हैं तो उसका अभ्यास आता है। प्रायः हमारे माता पिता कहते हैं कि ऐसे विद्वानों के बीच में रहना चाहिए। देखिए, परंपरा इस देश से बहुत प्रकार की खत्म होती जा रही हैं, बहुत नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसमें मैं उस एंशियंट बातों को प्रायः नहीं डालना चाहता हूँ, परंतु स्वभावश बोल जाता हूँ। देखिए, पहले राजा के लड़के भी होते थे तो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। आज किसी के पास 2 पैसे हो जाते हैं तो गुरु को अपने घर में बुला लेता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए कि यहाँ मेरे बच्चे को पढ़ाइए। राजा दशरथ के पास कौन सी कमी थी जो उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरु के आश्रम में भेजा था, वशिष्ठ जी के आश्रम में। सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से परिवेश बदल रहा है, आपको भी बदलने की आवश्यकता है। जैसी बहे बयार पीठ तैसी तब कीजिए। डायनासोर जैसा जीव एडाप्टेशन उसमें नहीं हो पाया, परिवेश के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया, चेंजेस नहीं ला पाया, तो दैट वाज रूइंड एंड वेनिस्ड। और आज वो समाप्त हो चुका है। सिर्फ उसकी बातें हैं कि देयर हैड बीन ए क्रिएचर नेम्ड एज डायनासोर। एक पृथ्वी पर डायनासोर नाम का जीव हुआ करता था। कैसा था, क्या था, बाकी किसी ने देखा नहीं। गलत लिखा गया, सही लिखा गया, सिर्फ वो हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देयर इज ए स्टोरी। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर के बोलना शुरू करिए मेरे बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर के, और 5 सेंटेंस डोज, नहीं अधिक, बिल्कुल अधिक नहीं। और वोकैबुलरी, शब्दकोश, बहुत लंबे शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है। 100 से 200 शब्दों को, अच्छा रटिए मत, डोंट गो थ्रू रटिंग, नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। रिपीटिशन नहीं,
व्यवहार में करिए। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। वेरी सिंपल एंड सिंपल थिंग्स। तो गो एंड ईट, ये तो आपको आ गया ना। ऐसे ही एक दिन बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आप एक दिन ज्ञान के सागर बन जाएंगे। और इस देश में जितने भी प्रख्यात विद्वानों का नाम आप सुनते हैं, मैं आपको अंग्रेजी की एक कहावत बता दूं कि दी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। जितने भी विद्वान आपने इस देश में देखे और सुने हैं, वो एक दिन में नहीं विद्वान बन गए, एक दिन में चरित्रवान नहीं बन गए। उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया है और इस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। इसलिए आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। इनपुट जितना अच्छा होगा, आउटपुट उतना अच्छा होगा। जितने अच्छे परिवेश में आप रहेंगे, आपके ऊपर उतना ही अच्छा प्रभाव आएगा। सूर्य के सम्मुख आप जब बैठते हैं तो आपको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, रोशनी भी प्राप्त होती है और उसकी गर्माहट का भी आभास होता है। ऐसे ही जब आप चरित्रवान लोगों के बीच में बैठते हैं तो उनका प्रकाश आपके अंदर आता है और उनके स्वभाव का जो गर्माहट है वो भी आपको प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ में बैठें, अच्छी संगत में रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने का प्रयास करें और जब सोचेंगे तभी करेंगे। वन कैन नेवर डू विदाउट थिंकिंग। कभी क्या ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने करने के पहले सोचा नहीं? एक काम हो सकता है, गड्ढे में कोई बिना सोचे गिर सकता है, लेकिन क्या कोई गड्ढे में गिरने जाता है जानबूझ के? नहीं। अचानक गिर गया हो तो दिमाग का काम है। मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, भाग्य में जो लिखा है वो होगा, दैट इज अनदर थिंग। बट कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल क्या होगा यू हैव नॉट टू थिंक ऑन दैट। कर्म किए, कर्म कीजिए, और कर्म सुकर्म और दुष्कर्म तीन प्रकार से परिभाषित किया है हमारे महिषियों ने। तो कम से कम अगर सुकर्म ना कर पाए तो दुष्कर्म ना करें, कर्म करें। और ये जान लें कि अगर हमारा वर्तमान हमारे भूत में किए हुए कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि आज वर्तमान में जो कुछ भी हम करेंगे इसी के आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित होगा। रिमेंबर दिस थिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहने जा रहा हूं। जीवन बहुत छोटा होता है हर मनुष्य का। अगर समय को तुम बर्बाद करोगे, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर, आर.एन. टैगोर, उनकी पंक्तियां हैं, अगर समय को तुम बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं भारत माता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरी इन बातों को अपने दिमाग में रखिए, घर में अभ्यास करिए। और मेरा फ़ोन नंबर है 99 11 46 47। आप लोग लिख लें, जो मेरे बच्चे लिखना चाहते हैं 99 11 46 47 94। ठीक है, इस पर आप अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं आप पूछ भी सकते हैं। मेरा जितना अल्प ज्ञान है उसके माध्यम से मैं आप लोगों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बट रिमेंबर, अगर समय को तुम बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। अगर इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। मैं अपने पूरे भाषण को समराइज कर रहा हूं कि एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो निश्चित जानिए एक दिन आप बहुत बड़े विद्वान बन के निकलेंगे। आप सभी बच्चों के सामने मैं फिर एक बार अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। जय हिंद।